ये है उन स्टॉक्स की लिस्ट जिनका पैग रेशियो कम होता है। अब ये पैग रेशियो कम होने वाले स्टॉक्स का यूज़ कैसे करना है, और ये जो बुक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये क्यों बताती है कि किसी भी शेयर का पी रेशियो और ईपीएस ग्रोथ में क्या रिलेशन होता है, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। फंडामेंटल क्लास की ये सेकेंड क्लास है जहाँ पे आप सीख रहे हैं कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो देखो, पी रेशियो का सीधा सीधा मतलब है कि उस कंपनी को अभी जितना कमा रही है अपने एक शेयर के पीछे, अगर इसी दर से कमाती रहे तो कितने साल लग जाएंगे जो करंट प्राइस है उसको रिकवर करने में। आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि आप 2482 रुपये में बीएससी का एक शेयर ले रहे हैं 2482 में, और आज उसका पी रेशियो 63.7 है। तो वो आपसे कह रहा है कि अगर बीएससी अपना जो कमाई है एक शेयर के पीछे उसको ना बढ़ाए तो 63 साल लगेंगे आपको 2482 रुपये वापस पाने के लिए, क्योंकि वो एक शेयर के पीछे जितना कमाएगी समझ लीजिए वो पूरा आपको दे देगी। तो वो अगर हर साल आपको देती रहे और अपनी कमाई को ना बढ़ाए तो 63 साल लगेंगे आपको अपना जो 2482 रुपये है वो कवर करने के लिए, क्योंकि आज आपने तो कंपनी को दे दिए 2482 रुपये उसके एक शेयर के लिए। कंपनी आपको क्या देगी? जो कमाई करेगी। अगर वो अपनी पूरी कमाई भी आपको दे दे एक शेयर के पीछे की और अपनी कमाई को न बढ़ाए, अगले साल न बढ़ाए, तो 63 साल लग जाएंगे। पी यही होता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि 50 से ऊपर पी वाला शेयर ना लो। क्यों? क्योंकि 50 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कंपनी अपना अर्निंग बढ़ाए भी गई अगर हर साल, तो भी 50 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए जब वो नीचे के लेवल पे मिल रहा होता है तो वैल्यूएशन जो देख के लेते हैं लोग, वो नीचे 20, 25, 30 तक पी रेशियो रहे ऐसे स्टॉक को लेते हैं। अब ऐसे भी सारे स्टॉक अच्छे नहीं हैं जिनका पी रेशियो 20, 25, 30 है। कैसे पता करते हैं? देखो, अगर आपकी कंपनी अपना जो अर्निंग है एक शेयर के पीछे वो ना बढ़ाए तो 63 साल लगेगा, लेकिन अगर वो अपना जो अर्निंग है वो बढ़ा रही है तो आपको तो वो साल कम होते जाएंगे। आज वो कंपनी 100 रुपये कमा रही है एक शेयर के पीछे, अगले साल मान लो 150 रुपये कमाए 50% की वृद्धि के साथ, उसके अगले साल 225 रुपये कमाए, उसके अगले साल 350 कमाए, तो वो जो टाइम है वो कम होता जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा screener.in पे आना चाहिए और जो भी स्टॉक आप लेने वाले हैं उसका एक तो पी रेशियो देखिए कितना चल रहा है। जैसे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चल रहा है 63 का पी, और नीचे आके देखिए कि उसका जो पिछले 12 महीने का जो ईपीएस का ग्रोथ था, मतलब उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले 12 महीने में, ये दिखाता है ये वाला नंबर टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि अभी बीएससी के लिए है 167%। मतलब वो हर साल 167% पिछले 12 महीने में उसने अपने जो प्रॉफिट है, जो अपनी अर्निंग है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ईपीएस इन रुपीज़, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे जो कमाई है उसको कितने प्रतिशत से बढ़ाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्च 2024 में 19 रुपये कमाती थी कंपनी एक शेयर के पीछे, मार्च 2025 में 32 रुपये कमाने लग गई एक शेयर के पीछे, और पिछले 12 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो है 39 रुपये, जो कि उसके पहले के 12 महीने से 167% की वृद्धि है। तो अब एक सिंपल सी बात कही गई है इस बुक में कि ऐसी ही कंपनी को वैल्यूएशन के हिसाब से सही समझा जाता है जिसका जो पी रेशियो है, अभी जैसे पी रेशियो कितना है बीएससी का 67, वो पी रेशियो आपका जो ये टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है ना 167%, इससे कम हो। जो टीटीएम जो प्रॉफिट ग्रोथ है इससे क्या होना चाहिए? पी रेशियो कम होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो कंपनी जो है सस्ते में मिल रही है, जो टीटीएम का जो ईपीएस ग्रोथ है। अब इसीलिए आप देखेंगे कि बीएससी का जो शेयर है इतना रॉकेट की तरह भागा है, क्योंकि इसने पिछले 3 साल में ही 72% की दर से अपने ईपीएस को बढ़ाया है। अभी भी इसका पी रेशियो कितना चल रहा है? 72 से कम ही चल रहा है, 63। वहीं अगर आप टीसीएस जैसी किसी कंपनी को सर्च करेंगे, जैसे कि हम टीसीएस सर्च करते हैं, अब टीसीएस क्यों गिर रहा है, अगर कोई पूछे टीसीएस क्यों गिर रहा है, इतना क्यों गिर रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, तो उसका जवाब ये है, टीसीएस का पी रेशियो है 22। मतलब अभी कंपनी कितना कमा रही है एक शेयर के पीछे, आप यहाँ आके नीचे देखिए आपको डिटेल में समझ में आएगा। 136 रुपये 20 पैसे कमा रही है। अगर आप 136 रुपये 20 पैसे को, इसका जो पी रेशियो है 22.2, इससे गुणा करेंगे तो जो शेयर का प्राइस है वो आ जाएगा। मतलब अगर हर साल टीसीएस 136 रुपये कमाती रहे तो 22 साल लगेंगे आपको 3000 रुपये रिकवर करने में, अगर वो पूरा 136 आपको दे दे तो। अब हमने क्या सीखा अभी कि उसका जो ईपीएस बढ़ना चाहिए वो कम से कम 22% से ज़्यादा की दर से बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये शेयर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अभी कितने दर से बढ़ रहा है, अगर आप नीचे आके देखें यहाँ पे,
तो सिर्फ 4% की दर से TTM प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब जो EPS का जो ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर का, वो सिर्फ 4% सालाना है। और स्टॉक का पी कितना है? 22। जबकि हम क्या बोल रहे हैं, 22 को कम होना चाहिए EPS ग्रोथ से। क्या 22 4 से कम है? नहीं है। अगर ये 22, ये जो EPS ग्रोथ है अचानक से अगले क्वार्टर में जो तिमाही रिजल्ट आएगा 9 अक्टूबर को, अगर आप देखें कि ये जो ग्रोथ है ये 4 से बढ़ के 25% हो जाए, 20% हो जाए, तो फिर शेयर में एक उछाल दिखेगा आपको, शेयर को लोग लेंगे, भागेंगे लेने के लिए। यही होता है जब कोई शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट आता है और उसमें लोग दौड़ते हैं लेने के लिए कि उसका जो EPS का जो ग्रोथ का नंबर आता है वो ज़्यादा आता है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि साल का भी जो EPS ग्रोथ आएगा वो ज़्यादा आएगा। और जब उसका पी रेशियो कम चल रहा होता है पहले से ही और उसका EPS ज़्यादा आ गया, तो लोगों को पता चल जाएगा कि अब इसका ग्रोथ पीरियड चालू हो गया है, तो अब यहाँ ले भागो। और जब उसका ग्रोथ कम होता है, नीचे जाता है, जैसे पिछले 3 साल में आप देखो 8% से बढ़ रही थी कंपनी, अब 4% से बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ रेट कम हुआ है। जब ग्रोथ रेट कम होगा तो उसका जो पी रेशियो है, जो पहले ज़्यादा था, अगर आप यहाँ के देखें पी रेशियो का ग्राफ पिछले 3 साल का, तो जो पी मिलता था TCS को 34 का, वो गिर के कहाँ आ गया? 22। क्यों? क्योंकि पी रेशियो को गिरा दिया गया, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है तो पी रेशियो भी नहीं मिलेगा आपको। तो किसी भी कंपनी को जो पी रेशियो मिलता है वो उसका जो EPS का जो ग्रोथ होता है लगभग उसके बराबर या उससे ज़्यादा का, उसके आसपास मिलता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा हो और उसका EPS ग्रोथ कम हो, तो आप समझिए कि उस कंपनी के पास नीचे जाने के बहुत अवसर हैं, अभी नीचे जा सकती है। तो आप इसी चीज़ को पैग रेशियो कहा जाता है, इसी चीज़ को पैग रेशियो कहा जाता है। कैसे? आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पैग रेशियो और कुछ नहीं है, उसका स्पेलिंग होता है PEG, पैग रेशियो। अब PEG में G नीचे है और P ऊपर है। P डिवाइडेड बाई ग्रोथ को बोलते हैं पैग का रेशियो भाग। P कितना है अभी आपका इसका BSC का 67 और ग्रोथ रेट कितना है? लगभग 167। तो ये जो रेशियो आया ये 1 से कम आया, इसीलिए शेयर क्या है, अभी भी अंडर वैल्यूड और ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। लेकिन अगर आप TCS के केस में देखेंगे तो 22 का पी रेशियो है, लेकिन उसका ग्रोथ कितना है? सिर्फ आपका 4% का ग्रोथ है। तो ये लगभग 5 से भी ज़्यादा है। तो ये 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है। 1 से क्या है, ये तो 5 से ज़्यादा है। तो ऐसे शेयर जहाँ पे पी रेशियो 1.5 से कम हो या 1 से कम हो, वो होते हैं वैल्यू वाले स्टॉक्स। उनमें आपको देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये स्टॉक कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारी पेड वेबसाइट्स भी हैं, जैसे ये स्टॉकेज है, यहाँ पे लो पैग रेशियो वाले सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं। नहीं तो आप गूगल पे भी अगर लिखेंगे लो पैग रेशियो स्टॉक्स चार्टिंग या स्क्रीनर, तो आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे अभी पैग रेशियो 1 से कम है। उन स्टॉक्स में जाके देखिए कि क्या EPS में ग्रोथ है, इसीलिए पैग रेशियो कम है, या किसी और कारण से। अगर ये पैग PE का नंबर 20, 25, 30 के पास है और उसका जो EPS ग्रोथ है, सिंपल रखिए अपनी ज़िंदगी को और अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी को, अगर पी रेशियो 25-30 से कम है, 25-30 के आसपास है, और जो उसका EPS में जो ग्रोथ का रेट है वो भी 25-30 या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक आपके लिए है। वैसे स्टॉक्स आप पता करिए, वहाँ पे बहुत मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रहा है, इसी को आपको देखना है, TTM प्रॉफिट ग्रोथ को कि कितना है, उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपकी। तो इसको आप एनालिसिस कीजिए, अपना रिस्क उसमें डिफाइन कीजिए और उसके बाद जो स्टॉक्स आपको बेस्ट लगते हैं वहाँ एंट्री कीजिए। तो यही होता है पी रेशियो का मतलब। जो 50-60 के ऊपर जो पी निकल जाता है, वहाँ पे जब आप लेंगे तो रिस्क क्या होता है, जो लोग बोलते हैं हाई पी वाले स्टॉक भी ले लेने चाहिए, वहाँ रिस्क क्या होता है। अभी मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पी रेशियो 67 है और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 167 है। अगर ग्रोथ रेट गलती से गिरी, मान लो ग्रोथ रेट किसी भी कारण से गिर के 60 या 50 आ गई अगले क्वार्टर में, तो ये जो पी रेशियो है धड़ाम से गिर के 40-45 आ जाएगा और शेयर बहुत नीचे आ जाता है। इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए जहाँ पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ गिरने के चांसेस बहुत हैं। जहाँ पी रेशियो 20-25 है, वहाँ पे अगर ग्रोथ आ रही है तो वो स्टॉक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, रिस्क कम होता है। इसीलिए हमेशा ऐसे स्टॉक्स देखिए जहाँ पी रेशियो कम है, पर उन्हीं को चुनिए जहाँ EPS ग्रोथ 20-25% आ रहा है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, शारदा एनर्जी एंड मिनरल। अब यहाँ पे पी रेशियो कितना है? 21 का पी रेशियो है।
21 का पी रेशियो है, लेकिन इसका जो टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ आया है वो अभी आया कितना है, 71% का। मतलब कि इसका जो पी पैग रेशियो है वो 1 से कम है, और इसमें प्रॉफिट ग्रोथ 71 है, मतलब इसका अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से इसको पी मिलना चाहिए 71 का। अगर ये 21 से 71 ना जाके अगर 40 भी गया तो शेयर डबल हो जाता है। ऐसे ही शेयर डबल होते हैं। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स ढूंढने हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसमें मेरी पोजीशंस भी हो सकती हैं, इसलिए केयरफुल रहिए। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं। पैग रेशियो देख के, वैल्यूएशन देख के, और पी रेशियो सीखिए और उसका यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे आरओई और आरओसी का मतलब क्या होता है और कैसे यूज़ करना है। ऑल द बेस्ट।